How to solve this issue? Just select this entire data via Control A, then go on data ribbon. This is our data ribbon. Go on text to column option. We have an option text to column. Just click on here. After clicking this, see carefully. This is the preview of your data. यहाँ पे डेटा का प्रीव्यू दिख रहा है आपको, क्लियरली देखो। तो अब ध्यान से देखो, हर एक डेटा के बाद यहाँ पे हाइफन है। देखो यहाँ पे हाइफन है ना सभी के बाद। तो मीन्स क्लियर हो गया कि हमारे डेटा के अंदर क्या है, डिलिमिनेटर है। तो हम क्या करेंगे, डिलिमिनेटर के साथ जाएंगे। तो क्लिक करेंगे नेक्स्ट। कौन सा डिलिमिनेटर है बताओ, टैब को हटा दो, कौन सा डिलिमिनेटर है, हाइफन। देखो एक चीज बताऊं, यदि आप करेक्ट डिलिमिनेटर यूज करोगे ना, जैसे देखो जैसे स्पेस, इसमें कोई चेंजिंग हो रहा है डेटा में, नहीं ना। बट देखो कोई नहीं हुआ, बट जैसे ही हमने करेक्ट डिलीमीटर यूज किया, देखो हाइफन, देखो डेटा ये अलग अलग सेपरेट हो गई ना, यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली, तुमको दिखा। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा डेटा सेपरेट होगा। यदि करेक्ट डिलीमीटर सेलेक्ट करोगे ना, तो डेटा अपने आप सेपरेट होते हुए दिखाता है कि हमें आउटपुट जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। दिख रहा, देन क्लिक ऑन फिनिश। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करोगे, आपका देखा डेटा सभी अलग अलग हो गए ना। देखो आप, यस और नो, हो गए। देखो रीजन अलग, कंट्री अलग, कॉन्टिनेंट अलग हो गए ना। कंट्रोल ए, पूरी डेटा सेलेक्ट हो गई। गो ऑन डेटा रिबन, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करें। यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि डेटा का प्रीव्यू। नॉर्थ वेस्ट के बाद क्या है, हाइफन है। नॉ यूनाइटेड स्टेट के बाद क्या है, हाइफन है। नॉर्थ अमेरिका के बाद पहले हाइफन है। मतलब हर एक डेटा में एक किसी न किसी भी तरह का डेलिमिनेटर अवेलेबल है, आप देख पा रहे हो। यदि नहीं होता तब क्या करते हैं, हम फिक्स्ड विथ के साथ करते हैं, बट है भी तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिलिमिनेटर के साथ जाएंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब कौन सा डिलिमिनेटर अवेलेबल था बताओ, हमारे डेटा के अंदर हाइफन था। यहाँ पे आप हाइफन दे दोगे, डन, क्लिक ऑन फिनिश, बस। देखो ये अलग अलग हो गए, कंट्री अलग हो गया, रीजन। फिक्स्ड, फिक्स्ड विथ, कल बताया था ना फिक्स्ड विथ। तो अनदर कॉलम होता है बेटा, देखो। हाँ, फिर टेक्स्ट टू कॉलम जाके मैन्युअली आपको फिक्स्ड विथ में जाए, और यहाँ से आप खुद से डिसाइड करें कहाँ कहाँ पे डेटा है हमारी, ऐसे। अब वो खुद से करना होगा। एक डेटा ये बन गया, एक डेटा हमारा ये बन गया, ऐसे। डन। बट एक चीज देखो, जब आप ध्यान से देखो, जब आप इसे टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हो, जब आप टेक्स्ट टू कॉलम कर रहे हो, तो हमारा जो सोर्स है वो मॉडिफाई हो जा रहा है, यस और नो। यदि आप ध्यान से देखो तो हमारा सोर्स पहले जैसा नहीं रह गया, अलग तीन कॉलम बन गए, नहीं क्यों। कुछ नहीं हो रहा है ये, तो नहीं हो रहा, ऐसा कैसे नहीं होगा यार, कैसी बात कर रहा है ये। एक से एक ही होता है, चाहे दुनिया में कोई भी हो। ट्रैक करवा देंगे, कोई बात नहीं, समझ गया प्रॉब्लम। सब बाकी सबका हो रहा है ना। तो ये हमने क्लियर किया। अब एक चीज नोटिस करो यदि ध्यान से, तो इसमें एक प्रॉब्लम हो रही, कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, कि हमारी जो डेटा है ना वही मॉडिफाई हो जा रही है, नहीं जो हमारा सोर्स है वो पहले जैसा नहीं रह रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा सोर्स एज इट इज रहे, बस उस डेटा को मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज करूँ। समझिए मैंने क्या कहा। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ये डेटा थी, जस्ट लुक एट हियर, मैं जैसे ये मेरी डेटा थी, तो मैं चाहता हूँ कि इसके कुछ पार्ट को अलग कर लूँ अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे नॉर्थ वेस्ट को अलग करना हो, तो सभी में से मैं रीजन रीजन को अलग कर लूँ, कॉन्टिनेंट को अलग कर लूँ, बट ये जो एक्चुअल डेटा है वो ऐसा कैसा ही रह जाए, मतलब अलग कॉलम बने जिसमें बाकी सभी चीजें हो, बट ये हमारा जो सोर्स है वो मॉडिफाई ना हो। तो उस केस में तो टेक्स्ट कॉलम नहीं काम कर पा रहा है, यही ना। तो इसका नेचर है कि जो डेटा होगा उसको चेंज कर देगा, अलग अलग कॉलम करवाइज कर देगा। बट सपोज मुझे फिर इन फ्यूचर में जरूरत होती कॉलम को एक साथ काम करने की, तो फिर दिक्कत होती ना। इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, वी हैव अनदर फॉर्मूला, क्या। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सब स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट को अलग करना, मतलब स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग अलग करना। और स्ट्रिंग हुई पूरी, जैसे इसमें पूरी की पूरी क्या है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग हुआ। इसमें से मैंने कहा कि मुझे सिर्फ इसमें से कंट्री का नेम अलग करना है, तो कंट्री क्या है वो, इसमें से यूनाइटेड स्टेट। तो इस पूरे स्ट्रिंग का ये क्या हुआ, सब स्ट्रिंग है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं सब स्ट्रिंग को अलग करना। स्ट्रिंग एज इट इज रह जाएगा, डेटा एज इट इज रहेगी, मूवमेंट बस डेटा चेंज होगा। देखो आप बेसिक में आ जाओ, यहाँ पे बेसिक लिखा हुआ आ रहा होगा सबसे फर्स्ट वन में। तो ध्यान से सुनना और बातों को समझना। जैसे मैं आपसे कहूँ इसमें से, तो मुझे लेफ्ट साइड से 5 डिजिट अलग करनी है। लेफ्ट साइड से कितने डिजिट अलग करनी है, 5 डिजिट। सभी में से लेफ्ट साइड से 5 डिजिट को अलग करनी है। फिर ये भी हो सकता है कि राइट साइड से ओ के बाद वाले सारे को अलग करना है, ओ के बाद जितने भी हैं उनको सभी को अलग करना है, सपोज। तो ये राइट साइड से हो गया।
और यदि मैं कहूँ कि इस ओ को अलग बीच से अलग करना है तो ये मिड से हो गया, देख रहे हो ना। तो किसी भी स्ट्रिंग में यही तीन चीज हो सकता है, या तो लेफ्ट से अलग करना हो सकता है, या राइट से करना हो सकता है, या मिड से करना हो सकता है। क्या और कोई ऑप्शन हो सकते हैं? सोचो, क्या स्ट्रिंग में कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता? यस और नो? तो जब लेफ्ट से अलग करना हो तो यूज करोगे फार्मूला दैट इज कॉल्ड लेफ्ट। यदि राइट से करना हो तो क्या यूज करोगे? राइट। और मिड से करना हो तो क्या यूज करोगे? मिड। क्लियर हुआ? लेफ्ट, मिड और राइट क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? लेफ्ट से करना हो तो लेफ्ट, मिड से करना हो तो मिड, राइट से करना हो तो राइट। तो ये तीन हमारे पास फार्मूला है, विच वन? लेफ्ट, मिड एंड राइट। इन तीनों में से जो यूज कर, जैसी आपको नीड हो वैसे यूज कर सकते हो। यदि आपको लेफ्ट साइड से इनिशिएशन करनी हो देन वी कैन यूज विच? किस चीज की क्लास? एक्सेल। हाँ, तो यहाँ पे यूज करेंगे लेफ्ट, मिड एंड राइट। बैठ जाओ, विकास ऐसे हो जाओ आप। जब आपको लेफ्ट साइड से स्ट्रिंग अलग करना हो तो क्या यूज करते हैं? फार्मूला लेफ्ट। मिड से करनी हो तो मिड, राइट से करनी हो तो राइट। जब आप लेफ्ट फार्मूला याद यूज करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो लेफ्ट जब आप फार्मूला यूज करोगे ना बेटा, तो इसमें दो पैरामीटर पास करनी पड़ेगी। पहला, जिस टेक्स्ट में से अलग करना उस टेक्स्ट को। दूसरा पास करना पड़ेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर को अलग करना। सुना, समझे ध्यान से मेरी बात को। तो यदि हम यहाँ पे लेफ्ट यूज करें तो लेफ्ट यूज करेंगे, टेक्स्ट क्या डालेंगे? पूरी की पूरी टेक्स्ट, मतलब हम A2 को डालेंगे। और नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा बताओ? मुझे लेफ्ट साइड से 5 डिजिट अलग करनी, तो क्या लिख दोगे? 5। यस और नो? तो यही सेम काम यहाँ पे करनी है, देखो आप ध्यान से। तो हम ये फार्मूला को यहाँ पे एज इट इज यूज कर रहे हैं, इक्वल टू लेफ्ट। इसमें देखो सबसे फर्स्ट पैरामीटर क्या लिख रहा है? टेक्स्ट। तो जिसमें से अलग करना है, A2 में से अलग करनी थी, पास किया हमने। देन वी नीड टू पास हियर सेकंड पैरामीटर क्या है बताओ? नंबर ऑफ कैरेक्टर। हमने यहाँ पे 5 डाला और हमने यहाँ पे एंटर किया, देखो। तो लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर अलग हो गए, ये सब नो। बेटा ये देखो, ये एज इट इज है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड से 5 डिजिट अलग हुआ और इस पर डबल क्लिक किया, पूरे में रिफ्लेक्ट हो गया, ये सब नो। बट एक चीज ध्यान से देखो, इसमें 5 डिजिट नहीं है, इसमें कितने डिजिट है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट में स्पेस है। तो स्पेस हटाना होता था तो क्या करते थे बताओ? एक्स्ट्रा स्पेस हटाना तो क्या यूज करते थे? नहीं। तो हम क्या करेंगे, यदि मुझे ऐसी सिनेरियो इंटरव्यू में ऐसा दिए जाते हैं जानबूझ के आपको, तो आप क्या करो, अब हम जो क्या यूज करते हैं? रिप्लेस होता है बेटा, सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करता है ना। ट्रिम क्या करता है? एक्स्ट्रा स्पेस को हटाता है। यदि स्पेस को रिप्लेस करके अलग स्पेस रखना चाहते हो तो अब भी काम कर देगा। बट बेटर है कि जब भी स्पेस हटाना हो, चाहे वो लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा स्पेस हो, राइट साइड में, और मिड पे हो, तो इसका यूज करो ट्रिम। तो यहाँ पर टेक्स्ट कौन सा पास करोगे जिसमें स्पेस नहीं हो? यस और नो? यहाँ पर टेक्स्ट कौन सा पास करना है जिसमें स्पेस नहीं हो, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं हो? तो एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए हम क्या यूज करते थे? ट्रिम। और ट्रिम के अंदर हमने क्या पास किया? टेक्स्ट। क्या ये चीज इतना समझ में आया? यहाँ देखो, सब बराबर पहले यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लो तब करना बेटा, यहाँ पे देख लो पहले, मैं वेट कर लूंगा, आप लोग कर लोगे उस टाइम। तो आप ध्यान से देखो, लेफ्ट के अंदर हमने क्या पास कर रखा है? टेक्स्ट। ये कौन सा टेक्स्ट है? दैट्स हैव नो एनी स्पेस। यस और नो? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि आपने ट्रिम लगा रखा है। तो जैसे ही ट्रिम लगा टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस हुआ होगा या राइट साइड में रहा होगा, सभी के सभी क्या होगा? रिमूव होगा। यस और नो? तो अब नेक्स्ट पैरामीटर वी नीड टू पास इट व्हाट? जितने कैरेक्टर चाहिए आपको, तो लेफ्ट साइड में कितना चाहिए? 5। देन प्रेस कंट्रोल एंटर। जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, देखो लेफ्ट साइड में 5 कैरेक्टर होंगे, ऐसा होगा। देन डबल क्लिक ऑन हियर, जस्ट डबल क्लिक करो इसमें से, पूरे में से क्या इसने लेफ्ट साइड सेलेक्ट कर दिया 5 कैरेक्टर को, देखो। अब कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है? देखो आपने, चाहे कितने भी स्पेसेस हो, चाहे देखो इसमें भी, चाहे मैंने देखा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, मैंने मल्टीपल स्पेस डाल के दिखाता हूँ आपको, जस्ट देखो। देखो कोई इशू नहीं हो रहा, कितनी भी स्पेस डाल दो, कोई दिक्कत हो रही है? और आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कि स्पेस कहाँ है कहाँ नहीं है, वो करेंगे करेंगे जरूर करेंगे। हाँ, और एक चीज और ध्यान से देखो, यदि हमने 4 को यहाँ पे चेंज किया 6, तो जब ये 6 चेंज होगा तो क्या मॉडिफिकेशन कर लेगा ऑटोमेटिकली? यस। क्योंकि हमने क्या लगा रखा है? फार्मूला। तो फार्मूला जब भी लगाते हो ना, तो फार्मूला किस भी यहाँ पे वर्क कर रहा है? रेफरेंस के भी हाफ पे, A2 के भी हाफ पे। तो A2 में जो भी वैल्यू रही होगी करंट, उस पर यहाँ पे वर्क करेगा। देखा ना, हमने 6 चेंज किया, ऑटोमेटिकली वहां पे 6 हो गया, ये सॉल्व। क्लियर? जैसे मैं देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या किया, 6 की जगह पे 9 कर दिया, अब क्या होगा बताओ? अभी यहाँ पे 6 था, वो अब क्या हो जाएगा लास्ट में? 9। डिटेक्ट करना है खुद से ही। तो ये यूज था लेफ्ट का। डन और नॉट डन? क्लियर हुआ सबको? Yes.
अब एक बार मिड देख लो, इक्वल टू मिड। मिड में देखो क्या क्या पास करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर, नंबर कैरेक्टर। तो मिड में टेक्स्ट हमने पास किया, ये तो ऐसा ही था। स्टार्ट नंबर करने का सेंस क्या है बताओ, कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट करना शुरू करनी है, आपको कहाँ से करनी थी, एस को अलग करनी थी, एस ओ को। एस कितने नंबर पे है बताओ, देखते हैं सब लोग, सब लोग देखो 6 पे है 7 पे है, 6 पे है ना ये सोनू। तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करनी है, 6 से। तो अब 6 हो गया 1, अब 6 के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए सो बताओ। तो एस बना 1, ओ बना 2, तो मुझे एस के बाद कितने कैरेक्टर चाहिए, 2। तो एस खुद बना 1, ओ बना 2, तो अभी आउटपुट क्या आ जाएगा, एस और ओ। यदि मैं 3 लिखता तो कितने कैरेक्टर आते हैं एस के बाद, सॉरी एस ओ और जो भी थर्ड बन जाता है, यस और नो। बट हमें तो फिलहाल 2 चाहिए था तो हमने लिखा 2। क्या ये क्लियर हुआ फॉर्मूला, आपको मिड वाला यूज करना समझ में आया। मिड में क्या क्या पास करना पड़ता है, 3 पैरामीटर, टेक्स्ट, कहां से शुरू करनी स्टार्ट करना, कहां से शुरू करने स्टार्ट करना, वो पोजीशन नंबर, वो क्या डालना है, पोजीशन नंबर। और पोजीशन नंबर स्टार्ट कहां से होता है, बाय डिफॉल्ट 1 से, नहीं 1 2 3 4 5 6। और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर तो हमने पास किया, देखो ये सो अलग हो गया, ये सो। बट इसमें एक दिक्कत फिर से आएगी, जहां पे स्पेस होगा वहां पे प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी बताओ। जैसे देखो यहाँ पे एस ओ की जगह पे कुछ और आ गया, यहाँ पे ब्लैंक ही हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पेस मिल जा रहा है। तो स्पेस हटाने के लिए क्या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं बताओ। जहां पे A2 लगाए हैं ना, वहां पे हम ट्रिम के अंदर A2 को डाल देंगे, बस प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, और डबल क्लिक किया इमीडिएट, देखो अलग हो गया, मिड से सभी कैरेक्टर अलग हो गए, ये सॉल्व। यही काम, अब देखो लेफ्ट, ये जो 5 कैरेक्टर था लेफ्ट साइड से आपने काउंटिंग किया था 5। अब मुझे राइट से, एक सेकंड रुक जाओ, राइट से अलग करने, तो क्या यूज करेंगे, राइट। राइट में सबसे पहले क्या पास करोगे, टेक्स्ट। बट कौन सा टेक्स्ट, पीछे अब नो एनी स्पेस नहीं। और देन सेकंड पैरामीटर क्या पास करना है बताओ। अब लास्ट से कितने कैरेक्टर चाहिए राइट साइड से, ओ के बाद वाले सारे चाहिए थे ना, तो ओ के बाद कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट साइड से कितने कैरेक्टर एक्सेस करने मुझे 8। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 8। देखो डन। अब देख सकते हो राइट साइड से अलग कर, क्या आपने यहाँ तक समझ में आया आपको। एक बार आप इसे इंप्लीमेंट कर लो अपनी डेटा में, फिर मैं इसमें थोड़ी डिफरेंट सिनेरियो में काम करके दिखाता हूँ। एक बार सब लोग इसे इंप्लीमेंट कर लो, फार्मूला को लेफ्ट के थ्रू कर लोगे। आप यदि ध्यान से देखें तो हमारे पास अभी लेफ्ट और राइट, यहाँ पे ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना है, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा लेफ्ट। बट लेफ्ट में नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे दोगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे 5 है, इसमें कितना है, मैक्स ज्यादा है, इसमें फिर कम है, इसमें ज्यादा है, ये सब नो। तो ऐसे सिनेरियो में लेफ्ट तो हमारा काम कैसे कर पाएगा बताओ, नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे दोगे भाई। एक्चुअली यदि आप ध्यान से देखो तो इस सभी में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या, स्पेस। जहां भी स्पेस है वहां के पहले तक लेफ्ट फर्स्ट नेम है, यस और नो। यदि मैं किसी भी तरीके से, सुनना ध्यान से, जैसे लेफ्ट साइड से यदि मैं स्पेस की पोजीशन ढूंढ लूं कि स्पेस कितने नंबर पोजीशन पे, सपोज करो यहाँ पे स्पेस 6 नंबर पे है, तो 6 से पहले कितने कैरेक्टर है बताओ, 5। यदि ये सपोज करो अलेक्जेंडर जो है 9 पे है, तो 9 से पहले कितने पे, 8। नहीं, तो यदि मैं स्पेस की पोजीशन ढूंढ लूं तो क्या मैं बता सकता हूँ कि स्पेस की जितने नंबर पोजीशन पे उतना -1 कर दूं, तो ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, यस और नो। समझ में आ रहा है, जिसमें आपसे क्वेश्चन करूँ कि फर्स्ट नेम कितने कैरेक्टर का है, इसके लिए क्या ढूंढ करना पड़ेगा, स्पेस जिस पोजीशन पे है, और किधर से, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से स्पेस जितने नंबर पोजीशन पे है उसमें से माइनस कर दूं, तो क्या पता चल जाएगा। तो किसी भी कैरेक्टर का पोजीशन ढूंढने के लिए क्या यूज करते हो, फार्मूला फाइंड। क्या यूज करते हैं हम, फाइंड। फाइंड हमें बताता है लेफ्ट साइड से कितने नंबर पोजीशन पे है। देखो जैसे हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू फाइंड, हमें क्या ढूंढना है तो बताओ, फाइंड टेक्स्ट, विच वन वी वांट टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, स्पेस। क्या ढूंढना है, स्पेस। किस में से ढूंढना है बताओ, ये 2 में से। तो देखो लेफ्ट साइड में जहां पे भी स्पेस मिल गया, बता दिया स्पेस कितने नंबर पे है, 6 पे। नहीं, और सब में अलग अलग है, देखो इसमें 6 है, इसमें 10 पे है, इसमें 7 पे, सब में अलग अलग है। तो यदि इस फाइंड का जो फार्मूला है उसमें से -1 कर दूं, तो क्या ये पता नहीं चल जाएगा कि लेफ्ट साइड फर्स्ट नेम कितने कैरेक्टर का है बताओ, यस और नो। क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ। इक्वल टू फाइंड, फाइंड में हम क्या ढूंढ रहे हैं, सपोज करो स्पेस, स्पेस की जगह पे कुछ भी कैरेक्टर, सपोज ए को ढूंढना है। ए कितने नंबर पे बताओ, ए कितने नंबर पोजीशन पे लेफ्ट साइड से,
कितने पे है? 1 पे ना। पहली बार कितने पे है? 1 पे है ना। तो फाइंड बाय डिफॉल्ट फर्स्ट अकरेंसेस को रिटर्न करता है, कितने नंबर पे है? 1 पे, है ना ये सॉल्व। इसी तरह से हमने क्या ढूंढा? स्पेस कितने नंबर पोजीशन पे, तो स्पेस को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ ब्लैंक छोड़ दो, स्पेस हो गया। स्पेस ढूंढ रहा हूँ किसमें से? A2 में से। तो लेफ्ट साइड से स्पेस जितनी पहली बार जिस भी पोजीशन पे आ जाएगा वो हमें आउटपुट आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड से स्पेस कितने नंबर पोजीशन पे बताओ? 6 नंबर। तो आ गया ना आउटपुट 6, यस और नो? इस पर डबल क्लिक करो, देखो सब में आ गया अलग अलग। बट मुझे स्पेस नहीं ढूंढना था, स्पेस की पोजीशन नहीं चाहिए था। हमें चाहिए था कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है। तो फर्स्ट नेम में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? -1 कर देंगे। तो स्पेस 6 नंबर पे है, मतलब लेफ्ट साइड में 5 कैरेक्टर है। ये 10 स्पेस है, मतलब लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है? 9, यही ना। क्योंकि अब हमें फाइंड आउट हो गया ना कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे यूज करेंगे। नंबर ऑफ कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? जब हम मैन्युअली डालते तो फॉर्मूला। हम्म। हाँ, कि लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर हैं एग्जैक्टली। स्पेस से पहले कितने कैरेक्टर हैं, इसके लिए हमने -1 कर दिया। क्योंकि हमें फर्स्ट नेम ही तो चाहिए था, यस और नो। तो फर्स्ट नेम के कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यस और नो, स्पेस के साथ हमें तो कोई नीड ही नहीं है। तो अब क्या यूज करेंगे बेटा? लेफ्ट फार्मूला लगा दिया आपने। लेफ्ट में सबसे पहले क्या पास करते थे? टेक्स्ट। दूसरे पैरामीटर क्या पास करते थे? नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर हम मैन्युअली नहीं डाल सकते क्योंकि सबका अलग अलग है। बट हमारा फार्मूला तो सबका अलग अलग कैलकुलेट कर पाएगा ना। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे फार्मूला क्या यूज करेंगे बताओ? फाइंड। फाइंड व्हाट? स्पेस। किसमें से? इसमें से। तो ये -1। श्याम समझ में आया? अच्छा, ये फार्मूला क्या कैलकुलेट करके लगाएगा पीछे बताओ सब लोग? नंबर ऑफ कैरेक्टर। नहीं, ये सॉल्व नहीं। और बस एंटर करो, देखो लेफ्ट साइड से फर्स्ट में कितने कैरेक्टर है, सबका अलग अलग हो गया ये सॉल्व। एक बार इंप्लीमेंट करिए आप सब लोग इसको, ये दो चीज करिए फिर बात करेंगे आगे। नहीं तो आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। करके देखो तो एक बार। ये मैं डेटा भेज, पहले लेफ्ट फाइंड समझना फिर यहाँ पे आना। पहले फाइंड यूज करके देख लो फिर यहाँ पे आओ। लेफ्ट हमने लगाया। पहले हमने लेफ्ट फार्मूला यूज किया, इसमें टेक्स्ट दिया। और टेक्स्ट के अंदर हमने फाइंड इंप्लीमेंट किया, क्योंकि फाइंड क्या कर रहा है? नंबर ऑफ कैरेक्टर को ढूंढ रहा है। फाइंड पहले पोजीशन ढूंढा, उसमें से -1 कर दे तो वो बता दिया कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने का है। yes or no? लगा के देखो एक बार, अपने डेटा पे लगा के देखो। हम्म। हो गया, बताऊं सबको? देखो इसके लिए सिंपली यूज करना था लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट में क्या पास करना है? टेक्स्ट। ये टेक्स्ट जिसमें से अलग करनी, अब कितने कैरेक्टर अलग करनी है ये हमें मैन्युअली नहीं कर सकते। इसके लिए हमने क्या यूज किया? फार्मूला। विच वन? फाइंड। क्या फाइंड करना है? स्पेस। किस में से ढूंढना है? इसमें से। तो ये फाइंड क्या रिटर्न करेगा समझो ना, ये फाइंड क्या लेके आएगा बताओ? फाइंड क्या? पोजीशन नंबर। स्पेस कितने नंबर पोजीशन पे होगा वो रिटर्न करेगा। बट स्पेस से पहले तक का मुझे चाहिए, यस और नो? यदि स्पेस कर दोगे तो स्पेस जस्ट वेस्ट होगा ना।
तो हम क्या करेंगे -1। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेस 6 नंबर पे है, तो -1 कर दे तो हो गया 5। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं? 5। देख लो, आप देख सकते हो, खुद ही आइडिया लग जाएगा। देखो आ गया करेक्ट। इस पर डबल क्लिक करो, पूरे में से कैलकुलेट हो गया। यस और नो? इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं लेंथ। लेंथ बताता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। लेंथ क्या फॉर्म बताता है? इक्वल टू लेंथ, लेंथ इसका, लेंथ इसका। देखो लेंथ कितना है? 17। इसमें कितने कैरेक्टर है बताओ? A2 में नहीं, A20 आ रहा है। A2 13 है। देखो डबल क्लिक करो, सब में बता दिया सही। ये क्या स्पेस के साथ बता रहा है? ये बता रहा है कि ये पूरे कितने कैरेक्टर के हैं, यहां से लेकर यहां तक का। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 स्पेस 6 पे 7 8 9 10 11, सॉरी 6 यहाँ तक है, 7 8 9 10 11 12 13। देखो 13 बता रहा है। लेंथ कितनी है? 13। समझ में आया? क्लियर हुआ नहीं? स्पेस भी काउंट करेगा। अब एक चीज ध्यान से सुनना है कि यहाँ तक, यदि आप यहाँ तक ध्यान से सुनो फिर से, यदि यहाँ तक कर लियो तो आप ध्यान से सुनना। लेंथ हमारा क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्चुअली, है ना? तो मैं यूज करेंगे लेंथ। लेंथ किसका? इसका है। तो ये बता दिया टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। एक चीज बताना ध्यान से समझ के मुझे, कि जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है बताओ? 13। और यहाँ तक का भी डिस्टेंस पता है। यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बताओ? 5 नहीं बेटा, 6 ना। 6 है वो तो, -1 किया हुआ है। तो 13, यहाँ से यहाँ तक 13 था और यहाँ से यहाँ तक 6 था। तो ये वैल्यू को मैं माइनस करूँ तो मैं क्या आउटपुट आएगा बताओ? 13 - 6 क्या आएगा? 7। और वो 7 क्या है? क्या वो दिखा सकते कि राइट साइड में जितने लेंथ का कैरेक्टर वही बता रहा है? यस और नो? तो ये समझना ध्यान से जरूरी है। जैसे हमारे पास एक लाइन थी, सपोज एक नंबर, एक हमारे पास लाइन गिवन थी। इसमें से मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें पता है कि 18 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का पता है 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ये वाली लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे? 18 - 10, ये बच्चे पता चल जाएगा ना कि 8 सेंटीमीटर का। ये सॉल्व। इसका यूज क्या है सो समझो, क्योंकि हमें राइट जो फार्मूला है उसमें क्या करना पड़ता है? एक तो टेक्स्ट पास करना पड़ता है, और एक राइट साइड से कितना कैरेक्टर एक्सेस करना है वो बताना पड़ता है। तो मैनुअली हम नहीं बता सकते ना। ग्रेफिन का अलग है, डेविस का अलग है, पेरी का अलग है, सबका अलग अलग है ना। लास्ट नेम में नंबर ऑफ लेंथ अलग अलग है सबका, तो इसलिए मैनुअली डाल नहीं सकते। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? लेंथ माइनस फाइंड। तो देखो इसके लिए फार्मूला ये है लेंथ। लेंथ हमका हमारा क्या बता रहा है? टोटल नंबर लेंथ माइनस फाइंड। देखो, देखो लेंथ कितने से कितने कैरेक्टर का देख सकते हो? ग्रीफिंग कितने कैरेक्टर का? 3 और 4 7 कैरेक्टर का। यस और नो? और इसको यूज कर लो यहाँ पे, इक्वल टू राइट। किसमें से अलग करना है सो बताओ? A2 में से। A2 मतलब समझ में आया आपको? ए वाली बात कर रहा हूँ, A2। और देखो कितने कैरेक्टर अलग करने, तो कितने कैरेक्टर अलग करने? लेंथ जितना है टोटल का, लेंथ माइनस फाइंड। समझ में आया सभी को? फार्मूला क्लियर हुआ? ये लेंथ बता देगा, ये फाइंड स्पेस बता देगा। इस दोनों को माइनस यदि हम कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ कैरेक्टर। देखो लास्ट नेम का कैरेक्टर कितना है? ग्रिफिन। एक बार इसे आप इंप्लीमेंट करके देख लो अपने डेटा पे, करो सब लोग। डन। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? लास्ट नेम का फिर से बता दूं, इक्वल टू राइट। राइट में क्या पास करना है? सबसे पहले टेक्स्ट। टेक्स्ट ये है राइट। अब क्या करना है? टोटल का लेंथ। लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे? लेंथ इसका A2 का माइनस
और स्पेस ना सी नहीं चाहिए, स्पेस किस में से? देखो आगे। डन। देखो सब में से आ गया। इसको एक बार करके देखिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बता दूंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेफ्ट मिड राइट, अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे लेफ्ट मिड, और तीनों होता, लेफ्ट भी होता, मिड नेम भी होता और लास्ट नेम होता, तीनों को ऐसे देखिए आप। तो इसमें से यदि ये समझ के में आ गया हो, ये वाला घर से करके आना एक बार। देखो ये वाला क्वेश्चन है जो घर से करके आना है आप। इसमें से एक फार्मूला लगा के अलग अलग कर लोगे आप। देखो तो इसमें से कर लोगे ना @ वाले में से। बताओ इसमें सब अलग अलग हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ सब लोग। अब नेम कहाँ तक अलग करना है, जहाँ पे @ वाला लग जा रहा वही ना, यहाँ पे क्या करोगे, जहाँ पे @ तक की वैल्यू को नहीं कर लेना ये क्वेश्चन घर से।